तो चलो आज हम देखेंगे है ना क्या क्या इससे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या देखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। उसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या देखेंगे? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। उसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या देखेंगे? इवन नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। उसके बाद देखेंगे कि इसमें से कौन कितने जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, और इनमें कितने जो है परफेक्ट क्यूब है। क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर, है ना। तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है ना, फैक्टर निकालने के लिए हम शॉर्टकट में आ जाते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 720 को क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज। तो देखो अगर हम 8 नमा 72 हुआ ना। अब इसमें हमको 10 और चाहिए, 10 और चाहिए ना। तो 10 और चाहिए तो 5 गुने 2 10 हो गया ना, 720 हो गया। कोई दिक्कत? 720 हो गया ना। अब इसमें से हमको क्या दिख रहा है कि 8 जो है, 8 में 3 ठो 2 है। कितने को 2 है? 3 गो, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और 1 2 यहाँ पे है तो 2 के पावर हमको कितना आ गया? 4। यहाँ पे फिर 5 देख रहे हैं, 5 एक ही गो है, 5 कितना है? 1 ठो। और उसके बाद 3 की कितना है? तो 2 गो। 3 इंटू 3 9 होता है ना। तो 3 के स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चलेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। शॉर्टकट में लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 बढ़ा देंगे। पावर में 1 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। सबके पावर में क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। तो पावर में जब 1 बढ़ाएंगे तो पावर में 1 बढ़ाओ, 4 और 4 + 1, 4 + उसके बाद 1 + 1, 5 के पावर 1 है ना जी। तो 1 + 1, 2 + 1, तो हमको हो गया 5, नहीं कुछ है तो इंटू, है ना, 2 इंटू 3। कोई दिक्कत? 5 दूना आदतिया, यानी कि आ गया तुम्हारा 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 30। अब हमको कहेगा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या कहेगा? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, है ना। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इवन नंबर को छोड़ देंगे। इवन नंबर को क्या करेंगे? तो इवन नंबर को छोड़ देंगे तो हमको ऑड नंबर में क्या क्या आया? 5 और 3, 5 और 3। तो 5 के पावर कितना है? 1 ना। तो 5 के पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दिए। कोई दिक्कत? 3 के पावर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दिए। सबके पावर में 1 बढ़ा देना, ठीक है। तो ऑड नंबर फैक्टर निकाल रहे हैं तो ऑड नंबर के पावर को बढ़ा देंगे 1। तो 2 गुना 3 बराबर 6। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 6। अब नेचुरल नंबर में 2 ही नंबर होते हैं ना, या तो ऑड या तो इवन, या तो ऑड या तो इवन। अगर हम टोटल नंबर में से ऑड नंबर को घटा लेंगे, है ना, तो क्या बचेगा? इवन नंबर। टोटल नंबर में से ऑड नंबर घटा लेंगे तो इवन नंबर बचेगा ना, या टोटल नंबर में से इवन नंबर घटा लेंगे तो ऑड नंबर। यही 2 काम होगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमको अगर इवन नंबर पूछेगा, है ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, है ना, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 30 है ना। अब इसमें से ऑड नंबर कितना? 6 को हम क्या किए? घटा लिए। तो 30 में से 6 गया तो 24। क्या आया? तो ये टाइप 1 था। टाइप 2 दूसरा प्रकार से इवन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो दूसरा प्रकार से इवन नंबर क्या कैसे निकालेंगे। 2 के पावर 4 है ना जी, तो 4 को घटा बढ़ा नहीं करेंगे, जो है जो ही रहने देंगे, है ना। तो 2 के पावर 4 है तो क्या लिख देंगे? 4 इंटू, अब उसके बाद 5 के पावर 1 है तो बाकी सबको बढ़ा लो। बाकी सबको क्या करना है? बढ़ा लेना है ना। तो बढ़ा लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम देखो 4 गुने 2 गुने, है ना, 3, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। देखो सेम आया ना। तो या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, है ना।
अब हमको बोले परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहें? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को शॉर्टकट में हम लिख देते हैं PS, कोई दिक्कत नहीं ना। अब PS हम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो क्या है, 2 के पावर 4 है इंटू 5 के पावर 1 है इंटू 3 के पावर 2 है। तो पावर में स्क्वायर है ना, स्क्वायर है इसलिए पावर में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो 4 में 2 से भाग दिए तो कितना आया? 2। कोसेंट कितना आया? 2। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 1 में भाग देंगे तो एक बार में लगाएंगे तो 2 ज़्यादा आ जाएगा ना ज़्यादा, इसीलिए हम 0 बार लगाते हैं। क्या करते हैं? 0 बार, है ना। तो 0 बार लगाते हैं, यानी कि हमको कोसेंट कितना आ रहा है? 0। यहाँ भी 2 को 2 से भाग देंगे तो कोसेंट कितना आएगा? 1। एक बार में लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको यहाँ पे आ गया 2 के पावर 2, है ना। उसके बाद 5 के पावर 0 और उसके बाद 3 के पावर 1, 3 के पावर। अब पावर में हम 1 बढ़ा के, है ना, और क्या कर देंगे? 1 बढ़ाओ पहले, तो 2 + 1 0 है ना जी। तो 0 है तो इसको मैं +1 कर दोगे और इसमें क्या कर दोगे? 1 + 1, तो हो जाएगा 3 गुना, है ना, 1 गुना 1 2, 1 1 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6। परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा? अब देखते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या देखते हैं? परफेक्ट क्यूब, है ना, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? देखो 2 के पावर 4 है, क्यूब मतलब 3 आता है ना जी। तो 4 में 3 से भागा दे देंगे, गुने 5 के पावर 1/3, 3 के पावर 2/3। अब इसको करो तो यहाँ कोसेंट कितना आएगा? 1। यहाँ कोसेंट कितना आएगा? 0। यहाँ कोसेंट कितना आएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना। 0 कोसेंट आएगा, 4 में 3 से भागा देंगे 1, है ना, 0। उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, क्या आ गया मेरे पास? 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0, है ना। अब हमको क्या करेंगे? पावर को 1 बढ़ा देंगे, तो 1 + 1 इंटू 0 + 1 इंटू 0 + 1, तो हमको आ गया 2 गुना 1 गुना 1, यानी कि परफेक्ट क्यूब कितना आया? 2। परफेक्ट क्यूब कितना आया? 2। ठीक है। तो इस तरह से हमको कितने मैथ्स फैक्टर आ गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 ठो 3 ठो, है ना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर 4 ठो 5 6 गो सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो बोथ भी, अच्छा अब बोथ कर रहा है ना, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी, यानी कि बोथ कहे तो बोथ है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में 2 और क्यूब में 3 और दोनों का LCM 6। LCM क्या हो जाएगा? 6। 2 3 का LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? 6। तो अब हम 6 से भागा देंगे, तो यहाँ हमको क्या है? यहाँ हमको क्या है? यहाँ 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 बटा में 6 से भागा दे रहे हैं, तो हमको यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ 0, यहाँ 0। जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा हो तो रिमाइंडर क्या, सॉरी कोसेंट क्या आएगा? 0। कोसेंट क्या आएगा? 0, है ना। तो हमको 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0, तो हम 0 + 1 के हैं, 0 + 1 0 + 1, तो हमको 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, यानी कि हमको सिर्फ एक स्क्वायर बोथ आएगा, है ना। दोनों क्या आएगा? सिर्फ ओनली 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।